हेलो दोस्तों, slidescope.com के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रीकैप्चा क्या होता है। आप सभी फ्रीक्वेंट इंटरनेट यूज़र्स हैं। आप सभी इंटरनेट का जब भी यूज़ करते होंगे और कोई फॉर्म फिल करते होंगे, चाहे वो लॉगिन फॉर्म हो या कोई एप्लीकेशन या साइन अप फॉर्म हो, तो आपको अक्सर इस तरह की ऑप्शन दिखाई देता होगा जो कहता है आई एम नॉट अ रोबोट। इस ऑप्शन में आप इस चेक बॉक्स पे जब चेक करते होंगे तो आप उसी के चेक करने के बाद ही आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए हमको पहले कुछ इस टाइप की इमेजेस को जानना होगा। पहले रीकैप्चा कुछ इस तरह के हुआ करते थे। अभी भी कुछ वेबसाइट्स में ये रीकैप्चा इसी तरह से अपीयर होता है। इसके अंदर आपको 2 वर्ड्स दिखाई देते हैं या सिंगल वर्ड दिखाई देता है और आपको फिल करना होता है इन वर्ड्स को। जब आप इन वर्ड्स को फिल कर देते हैं तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम ये पहचान जाता है कि आप एक ह्यूमन हैं। तो इन रीकैप्चा को क्यों इन्वेंट किया गया और किसके द्वारा इन्वेंट किया गया ये हम जानेंगे, और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये भी जानेंगे। लुई वॉन आन नाम के साइंटिस्ट ने रीकैप्चा को इन्वेंट किया था। ये एक प्रोफेसर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और इनकी रिसर्च कैप्चा और ह्यूमन कंप्यूटेशन से जुड़ी हुई है। कैप्चा का आविष्कार सन 2003 में हुआ था इंटरनेट के ऊपर स्पैम रोकने के लिए। कैप्चा ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की कि कई ऑटोबॉट प्रोग्राम्स, सपोज़ कीजिए किसी रेलवे की वेबसाइट पे टिकट बुक करना है, अगर किसी ने एक ऑटोबॉट प्रोग्राम बना दिया तो वो मिनटों के अंदर लाखों टिकट्स बुक कर सकते हैं। कैप्चा के बाद ऑटोबॉट्स के लिए टिकट बुक करना संभव इसलिए नहीं होता क्योंकि ये कैप्चा केवल ह्यूमन्स ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा इन कैप्चाज में इमेजेस इस तरह से, जो भी वर्ड्स होते हैं वो इस तरह से लिखे होते हैं जिसको कोई ऑटोबॉट प्रोग्राम या कोई स्कैन करने वाला प्रोग्राम जल्दी नहीं समझ सकता। कैप्चा का जो फुल फॉर्म है वो है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन्स अपार्ट। इसका मतलब है कि एक इस तरह का ऑटोमेटेड टेस्ट जिसके ज़रिए आप ह्यूमन्स को और ऑटोबॉट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? तो ट्यूरिंग टेस्ट किसी भी मशीन की एबिलिटी का टेस्ट होता है जो उस मशीन की इंटेलिजेंस लेवल को बताता है। ट्यूरिंग टेस्ट ये बताता है कि कोई भी मशीन क्या इस तरह से परफॉर्म कर सकती है कि उसको और किसी ह्यूमन के द्वारा किए गए एक्शन को डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाए। ट्यूरिंग टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज में आपको दिख रहा है कि कुछ टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है और उसको जब कोई ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर स्कैन करता है तो वो कैसा दिखाई देता है।
इसमें से कुछ शब्द तो सही से स्कैन होके आ गए हैं OCR द्वारा, मगर कुछ शब्द नहीं समझ में आए। जब लाखों करोड़ों लोग इन रीकैप्चास को सॉल्व करने लगे, तो रीकैप्चा के फाउंडर्स ने ये सोचा कि क्यों ना ह्यूमन ब्रेन की उस पावर को किसी यूज़फुल चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो पुरानी किताबों, पुरानी अखबार में से कुछ वो अखबार या वो किताबें जिनको OCR सॉफ्टवेयर प्रॉपरली स्कैन नहीं कर पाता था, तो उन किताबों में से कैप्चा के अंदर 2 वर्ड्स आने लगे। इसमें से एक वर्ड कैप्चा में पहले से ऐसा लिखा होता था जो केवल ह्यूमंस के लिए ही पढ़ना पॉसिबल था। दूसरा शब्द ऐसा था कि जिसको कंपेयर करके एक कैप्चा सॉफ्टवेयर जिसको कंपेयर करके ही जान सकता था कि यूज़र ने ये जो वर्ड लिखा है ये सही है या नहीं। इस एक वर्ड के सही होने पे कई लोगों द्वारा अलग अलग वर्ड्स को कंपेयर किया जाता था। अगर सभी लोग सेम वर्ड लिखते थे, जैसे यहाँ पे मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो ये मान लिया जाता था कि हाँ, मॉर्निंग ही इसके लिए सही शब्द होगा। अगला जो वर्ड होता था वो इस तरह का होता था जो प्रोग्राम में पहले से फीड होता था। लोगों के इस कैप्चा सॉल्विंग के कारण बहुत सारी इस बुक्स के स्कैनिंग पॉसिबल हुई और बहुत सारी बुक्स को फिज़िकल से डिजिटल बनाने में मदद हुई। इस प्रोजेक्ट का नाम रीकैप्चा रखा गया और इसका स्लोगन बना स्टॉप स्पैम एंड रीड बुक्स। सन 2009 में गूगल ने रीकैप्चा को एक्वायर कर लिया ताकि वो इसकी डिजिटाइजिंग पावर को इस्तेमाल कर सके और पुरानी किताबों को और न्यूज़पेपर्स को डिजिटल बना सके। बहुत सारे स्कैन बुक्स आपको गूगल बुक्स पे दिखाई देती हैं। कैप्चा के अंदर उन्हीं स्कैन बुक्स के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को OCR सॉफ्टवेयर्स सही से स्कैन नहीं कर पाते थे या सही से कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। अब कैप्चा जब बहुत काम का बन गया, बहुत सारी वेबसाइट्स में इस्तेमाल किया जाने लगा स्पैम से प्रोटेक्शन के लिए, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कैप्चा कई लोगों के लिए परेशानी भी बन गया। जो लोग डिसलेक्सिक थे उनके लिए कैप्चा बहुत मुश्किल था सॉल्व करना। कैप्चा इमेजेस काफ़ी मुश्किल थी सॉल्व करने के लिए, वो ब्लाइंड यूज़र्स के लिए भी। ब्लाइंड यूज़र्स की हेल्प के लिए इस तरह के ऑडियो कोड बनाए गए जो इन्हीं वर्ड्स को रीड करके बताते थे और स्पीकर के थ्रू या हेडफोन्स के थ्रू सुनने के बाद वो लोग जो सही से देख नहीं सकते इन वर्ड्स को एंटर कर सकते थे इस बॉक्स में। कंप्यूटर की पावर काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और ये देखा गया कि जो बॉट प्रोग्राम्स थे वो इन कैप्चा इमेजेस को सॉल्व करने में सक्षम थे। इसी वजह से एक नया और इम्प्रूव कैप्चा प्रेजेंट किया गया जिसका नाम रखा गया नो कैप्चा रीकैप्चा। इसका डेमो अभी हम इस URL पे देखेंगे। ये नो कैप्चा रीकैप्चा ही आज की डेट का
इस्तेमाल किया जाने वाला कैप्चा है, जिसमें आप इस चेक बॉक्स पे चेक करते हैं और आप सिद्ध करते हैं कि आप एक रोबोट नहीं, आप एक ह्यूमन हैं। इस पेज में आप देख सकते हैं कि ये कैप्चा लाइव लगाया गया। ये एक डेमो है गूगल के द्वारा अपने रीकैप्चा एपीआई का। ये रीकैप्चा कोई भी डेवलपर अपने प्रोजेक्ट में लगा सकता है। ये फ्री ऑफ चार्ज है। डेवलपर्स इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी बॉट उनके सिस्टम को बाईपास ना कर सके। जब हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ये रीकैप्चा बहुत सारे एल्गोरिदम्स के थ्रू ये डिसाइड करता है कि हम लोग एक रोबोट हैं या नहीं। कई बार आपको इस जगह पे कुछ इमेजेस भी दिखाई देती हैं। यूज़र्स को कई बार इस तरह की इमेजेस का सामना करना पड़ता है। अब जैसे ये इमेज कह रही है सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद एन ऑरेंज। हर यूज़र अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ये पहचानने की कोशिश करता है कि किन किन इमेजेस में ऑरेंजेस हैं और वो उनको सेलेक्ट करता है, इन इमेजेस पे टिक करता है और वेरीफाई करने की कोशिश करता है। अभी मैंने इसको अपने दूसरे ब्राउज़र में ओपन किया है और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये मुझसे सभी स्टोर फ्रंट्स को सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। अब इसमें मुझे जो भी लगता है कि किसी स्टोर का फ्रंट है, मैं उन इमेजेस को सेलेक्ट करता हूँ और वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। ऐसा करने पे इसने ये जज कर लिया कि मैं कोई रोबोट हूँ या एक ह्यूमन हूँ। जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ये दिखाता है वेरिफिकेशन सक्सेस। ऐसा करने पे बहुत सारे वेरिएबल्स गूगल के पास जाते हैं। वेरिएबल जैसे कि मुझे इस चेकबॉक्स तक आने में कितना टाइम लगा, मेरे सिस्टम का अभी का आईपी एड्रेस, मेरी कंट्री, मेरा ब्राउज़र क्या है। अगर मैं अपने सिस्टम में कुकीज़ इनेबल कर रखी हैं या मेरे सिस्टम में कुकीज़ हैं तो उन कुकीज़ के ज़रिए मैं पहले भी कैप्चा सॉल्व कर चुका हूँ और ये मेरा बिहेवियर को समझता है। उससे ये डिसाइड कर सकता है कि मैं ह्यूमन हूँ या नहीं। इसलिए इस ब्राउज़र में मुझे वो इमेज टेस्ट नहीं आ रहा है। अब जब मैंने इसको क्लिक किया इस ब्राउज़र में, क्योंकि कुकीज़ अभी क्लियर नहीं है इसलिए ये बार बार मुझसे, इस ब्राउज़र में कुकीज़ क्लियर्ड है, कोई भी हिस्ट्री नहीं है, इस वजह से ये बार बार मुझसे इस ब्राउज़र में इमेजेस को चूज़ करने के लिए कह रहे हैं। कई बार ये रैंडम भी होता है। आप देख रहे हैं इसमें भी कुछ ऑडियो है और इस ऑडियो को हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं। 5 इट इज़ 5 मैंने लिखा है यहाँ पे, 0 5 0 3 3 और इसको मैं वेरीफाई किया तो उस ऑडियो की मदद से भी ये कैप्चा सॉल्व किया जाता है। इस कैप्चा की वजह से बहुत सारा स्पैम रुका है, इसीलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको कैप्चा से जुड़े हुए कोई सवाल हैं, अगर आप एक डेवलपर हैं और कैप्चा का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, तो आप हमसे अपने सवालों को
कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पूछ सकते हैं और हमसे जो भी संभव जवाब होगा वो हम आपको देंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।